हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ज्यादातर स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है व्हाट परसेंट इज 5, यानी 5 कितना प्रतिशत है। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी 5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट मेथड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करके बताऊंगा और सेकंड मेथड विदाउट फ्रैक्शन ही सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड जिसमें 5 को लिख सकते हैं 5/1, 5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 5 इंटू 100% करेंगे तो 500% होगा। तो 5 कितना परसेंट हो गया? 500%। तो ये मैं आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना बताया। अब मैं आपको विदाउट फ्रैक्शन ही सॉल्व करके बता रहा हूं। आप लोग जानते होंगे कि 1 इज इक्वल टू होता है 100%। तो जब 1 इज इक्वल टू 100%, तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 500%। तो आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, और दूसरे टाइप से भी मैं आपको समझाता हूं। तो जब आप जानते हैं कि 1 इज इक्वल टू 100% होता है, तो 5 इज इक्वल टू कितना परसेंट होगा? तो यहां देखिए 1 का कितना टाइम्स है? 5, तो 5 टाइम्स है 5। तो 100% का भी 5 टाइम्स करेंगे तो 500% होगा। तो निकल गया 5 इज इक्वल टू 500%। तो आप इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 500% दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है व्हाट परसेंट इज 2/5, यानी 2/5 कितना प्रतिशत है। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2/5 कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी 2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहां देखिए 2/5 तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां 2/5 को भी 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 20 बार में कैंसिल होगा। 20 इंटू 2 40, परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाएंगे। तो 2/5 कितना परसेंट है? तो 40% है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 40% दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है व्हाट इज 30% ऑफ 8/7 ऑफ 560, यानी 560 का 8/7 का 30% कितना होगा। तो इसको लिखेंगे 560 ऑफ, यानी का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इंटू 8/7 इंटू 30% को लिखेंगे 30/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 7 से 56 8 बार में कैंसिल होगा। अब 8 8 जा 64 इंटू 3, तो 64 इंटू 3 करेंगे तो 192 होगा। 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 192। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 192 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है व्हाट इज 40% ऑफ 20% ऑफ 1/5, यानी 1/5 का 20% का 40% कितना होगा। तो इसको लिखेंगे 1/5 ऑफ, यानी का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इंटू
20% को लिख सकते हैं 20/100, फिर इंटू 40% को लिख सकते हैं 40/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 4 से 100 कैंसिल होगा 25 बार में, अब ये कैंसिल नहीं होगा तो न्यूमरेटर में बच गया 2 और डिनोमिनेटर में हो गया 25 इंटू 5, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2/125। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2/125 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है √25% - 5% इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √25% को लिखेंगे 25/100, परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा, -5%, इसलिए परसेंटेज लिखे कि आंसर परसेंटेज में दिया हुआ है। अब √25/100 को रूट से बाहर करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, -5%। अब 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इसको लिखेंगे 1/2 -5%। अब 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा 50 बार में, तो हो जाएगा 50% -5%। तो 50% -5% हो जाएगा 45%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 45%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 45% दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है √36% - 6% इज इक्वल टू क्या होगा। तो √36% को लिख सकते हैं √36/100, परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा, -6%। अब √36/100 को रूट से बाहर करेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, -6%। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब लिखेंगे 3/5 -6%। अब ये 3/5 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, तो 23 जा हो गया 60, परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाएंगे, -6%। तो 60% -6% हो जाएगा 54%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 54%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 54% दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2.7% इज इक्वल टू व्हाट, यानी क्यूब रूट ऑफ 2.7% इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 2.7% को लिख सकते हैं 2.7/100, परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा। अब यहाँ नोमिनेटर में देखिए कि राइट से 1 डिजिट बाद डेसिमल है, डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 1 0 लग जाएगा। तो लिखेंगे क्यूब रूट 27/1000, डेसिमल हटा तो 1 0 बढ़ गया। अब क्यूब रूट 27 3 का क्यूब होता है और 1000 10 का क्यूब होता है। अब इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट 3/10 टू द पावर 3। अब 3 से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा,
तो हो जाएगा 3/10। लेकिन इतना तो आंसर में नहीं दिया है, आंसर तो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इस फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 3 30, परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 30%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 30% दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 8 क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 12.5% इज इक्वल टू व्हाट, यानी क्यूब रूट ऑफ 12.5% इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्यूब रूट 12.5% को लिख सकते हैं 12.5 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा। अब यहां देखिए नोमिनेटर में 1 डिजिट बाद डेसिमल है, तो जब डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 1 0 बढ़ जाएगा। तो क्यूब रूट 125 बाई 1000 अब क्यूब रूट 125 5 का क्यूब होता है और 1000 10 का क्यूब होता है। अब इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट 5/10 होल टू द पावर 3। अब 3 से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5/10। तो देखिए आंसर में परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इस फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 5 50, परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 50%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 50% दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।